चंदौली के बरहनी ब्लॉक अंतर्गत जेवरियाबाद ग्राम सभा में कोटेदार चयन को लेकर विवाद सामने आया है। विजयी प्रत्याशी रविंद्र प्रताप सिंह पर विपक्षी पक्ष ने अनियमितताओं और दबाव में चयन करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर विपक्षी प्रत्याशी विनीत कुमार और उनके समर्थकों ने समाधान दिवस में पहुंचकर एसडीएम से शिकायत की है। हालांकि चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रमाण पत्र में उल्लेख है कि 19 जून 2025 को अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस की मौजूदगी में जूनियर हाई स्कूल परिसर में चयन प्रक्रिया कराई गई थी। दस्तावेज के अनुसार रविंद्र प्रताप सिंह के समर्थकों की गणना पूरी होने के बाद विनीत कुमार के समर्थक गणना से पहले ही वहां से चले गए, जिसके बाद रविंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में चयन सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। वहीं रविंद्र प्रताप सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें गांव की जनता ने अपने समर्थन से जिताया है और चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी रही है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। मैं रविंद्र प्रताप सिंह स्वर्गीय हरिद्वार से कोटे का चुनाव के लिए प्रत्याशी है। ग्राम सभा जेवरियाबाद में दिनांक 19/6/2026 को कोटे के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 2 बजे होनी थी 3 बजे अवैध की गई। प्रशासन के अधिकारी भी गण थे, ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी थे, थाना प्रभारी थे, पीएससी थी, जो कि 3 बजे गणना शुरू हुई। पहले विनीत द्वारा किया गया, ढोणा बिंद विनीत के द्वारा किया गया कि गणना आपकी की जाएगी, तो हमने उनको चैलेंज को स्वीकार किया। चैलेंज स्वीकार करने के बाद जब गणना शुरू हुई तो हमारी पुरुषों की 4 लाइन थी, महिलाओं की 6 लाइन थी। पुरुषों की 4 लाइन पूरी हो गई, महिलाओं की गिनती पूरी हो गई। उनके बाद एक व्यक्ति द्वारा भागा गया, हल्ला करते हुए वो लोग वॉकआउट कर गए और उसके बाद गणना आहूत हो गई। घोषणा गणना करते ग्राम के द्वारा भाग गए, जो है ग्राम वहाँ तहसीलदार द्वारा गणना की गई। ठीक है, उनके द्वारा वॉकआउट करके घोषणा हुई। उसके बाद आहूत की गई कि वो लोग चिल्लाते हुए भागने लगे और रोड चक्का जाम किए। और प्रशासनिक कार्य यही है कि प्रधान घर में घुसकर नौरंगी देवी को मारे हैं, ठीक है, मंगलसूत्र खींचे हैं। उसके बाद प्रशासन से यही हम अनुरोध करते हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जाए। क्या उस दिन क्या हुआ था? अधिकारी क्या घोषणा किए थे? जीत की घोषणा रविंद्र प्रताप सिंह के संपन्न चुनाव की घोषणा की गई थी। तो विरोध क्यों हो रहा है आपके? क्या मतलब ये चुनाव के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी किए थे, तहसील में क्या रहा? क्या हमारी जनसंख्या ज्यादा थी, उनकी कम थी, इसमें भाग गए। सुचित कुमार सिंह, जेवरियाबाद। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? मामला सर सिंपल है कि 2-3 बार कोटा का चुनाव रद्द हो चुका था, तो डीएम साहब के आदेश पे अधिकारीगढ़ के अंतर्गत ये कोटा का चुनाव पुनः चौथी बार कराया गया, जिसमें पीएससी बॉल और बीडीओ और जो भी बड़े अधिकारी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्रवाई चल रही थी। चूँकि रविंद्र प्रताप सिंह जो विजयी घोषित किए गए हैं, उनके पक्ष में 600 वोट पड़े, जिसकी घबराहट को देखते हुए विपक्ष ढोणा बिंद, जिनके लड़के विनीत बिंद चुनाव लड़ रहे थे अबरी, उन्होंने वॉकआउट करने का निर्णय लिया और उन्होंने उसके बाद हार स्वीकार न कर चक्का जाम और गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की और हमारे ग्राम प्रधान बिंद जो है नौरंगी देवी, उनके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद उनका जो ये आरोप है कि हमारे समुदाय के लोग यानी कि राजपूत समाज के उनके साथ प्रताड़ित कर जा रही है। लेकिन आपको यह स्पष्ट हम बता सकते हैं कि रविंद्र प्रताप के साथ हमारे गांव के सभी बिरादरी के लोग सम्मिलित थे, जिसमें स्वयं प्रधान बिंद समाज के लोग, बनिया वर्ग यानी पूरा तेली समाज। उस दिन अधिकारियों ने क्या घोषणा किया था? घोषणा उन्होंने साफ ये किया कि चूंकि चुनाव काफी सख्ती के साथ उनके निर्देश में किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी लोग बैठे रहे। क्योंकि रविंद्र प्रताप के सारे व्यक्ति जो चुनाव स्पष्ट रूप से जीत रहे थे वो बैठे रहे, लेकिन उन्होंने अपनी हार को देखते हुए उन्होंने वहां से हट जाने का निर्णय लिया। अच्छा, अभी विरोध हो रहा है, कुछ लोग तहसील को पहुंचे थे, तो क्या है उनका? सर आप लोग देख रहे हैं कि वो एक जो बिरादरी को टारगेट करें, उनसे सिर्फ आप ये पूछिए कि उनके पास कोई प्रमाण है कि उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है। एक तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं और दूसरी बात वो जीत पे अड़े हैं कि हम ठाकुरों को नहीं देंगे, जबकि रविंद्र प्रताप के साथ 85% वोट गांव का है
और उनके विपक्ष में मात्र 200-300 वोट उनके पास था, तो वो हार नहीं मानेंगे तो प्रशासन कितनी बार चुनाव कराएगा। और अगर अब इस बार चुनाव उनाव करते हैं और किसी तरह का अप्रिय घटना होता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। श्री विजय शंकर सिंह, मैं जेवरियाबाद का रहने वाला हूँ। क्या है मामला? मामला है सर, ये कोटे का जो चुनाव हुआ है, विपक्ष का ये कहना है कि कुछ बाहरी आए हैं, हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा लोग भेजे गए हों। तो अगर उनकी आपत्ति थी तो वहाँ प्रशासन थी जो है, वो लोग चिन्हित करा के उनको बाहर करा देते। विवाद करने की क्या जरूरत थी? एक एक लोगों का जो है आपके इस आधार- चुनाव में विवाद बहुत उत्पन्न हो रहा है। तो ये तो सर वो जो मन बढ़ाई है उन लोगों की, ये तो विपक्ष की मन बढ़ाई है। चक्का जाम करना, हाईवे जाम करना, तोड़ फोड़ करना, ग्राम प्रधान के साथ दुर्व्यवहार करना, ये तो मन बढ़ाई है। उसमें काफी जो है उधर जो है सजा याफ्ता है। उनके घर जाकर आप पता कर सकते हैं उपद्रवी कितने हैं उधर।